ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और ये दोल पूर्णिमा की वजह से और ग्रहण की वजह से हमारे ठाकुर जी बाहर नहीं आएंगे, ये है। और ये सारा जो है हमारे यहाँ तो जगमोहन में जो स्तंभ गढ़ते हैं वो भी मुहूर्त से ही गढ़ते हैं। ठाकुर जी का बाहर आने का भी एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त से ठाकुर जी को सरकार को बाहर लाए जाते हैं और सरकार जब भीतर जाती है वो भी एक मुहूर्त होता है। आपको तो कितना याद है कि झूला झांकी नहीं होगी? आपको याद है पहले कब हुई ऐसा? नहीं, ऐसा मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। पहला चांस है ये। पहला चांस। अच्छा, झूला झांकी का महत्व क्या है अपने यहाँ? झूला झांकी का ये दोल का है, ठाकुर जी लाल लड़ाते हैं और बाहर जो दोल करते हैं, ये महत्व है इनका। ठाकुर जी बाहर आते हैं और आम पब्लिक, आम यहाँ करौली की जो दर्शनार्थी है, करौली क्षेत्र के जो दर्शनार्थी है, उनको अपना प्रेम उद्गार देने के लिए वो बाहर निकलते हैं और छटा रखते हैं ठाकुर जी की। ये क्या बंगाल की परंपरा है? कैसे ये बंगाली परंपरा? इस दिन ऐसे दोल पूर्णिमा का, ये जो दोल पूर्णिमा का है ये तो सिर्फ बंगाली परंपरा है। और तीज का अपने यहाँ राजस्थानी परंपरा से तीज का भी झूला पड़ता है, वो राजस्थानी परंपरा से पड़ता है। और ये दोल पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या खास हुआ था हमारा? चैतन्य महाप्रभु का जन्म आज दिन ही हुआ था। जो है दोल पूर्णिमा, उसमें उसी के दिन बंगाल में ये चीज देखा गया है कि दोल पूर्णिमा को बहुत बड़े मेले लगते हैं, मेला लगाते हैं, बहुत बड़े मेले लगते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों दोल पूर्णिमा का मेला लगता है, तो उस टाइम बड़े यार इस तरीके से कीर्तन वगैरह, बहुत भजन कीर्तन चलते रहते हैं। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 3 मार्च को पड़ेगी और 3 मार्च को ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा और उसी दिन धूलेंडी मनाई जाती है परंपरा अनुसार। तो धूलेंडी का जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। सामान्यतः हमारे यहाँ परंपरा यह रही कि उस दिन जगमोहन में ठाकुर जी यहाँ विराजते थे झूले पर, और वो झूला इस बार इस चंद्र ग्रहण के कारण के वो समय सूतक का समय होगा, इसलिए वो कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेगा। सूतक उस दिन 3 मार्च को 6:45 पर लगेगा सवेरे, और सवेरे 6:45 पर सूरज, क्योंकि ग्रहण का जो शुरुआत है वो तो शायद 3:10 पर ऐसे है दिन में, लेकिन चंद्र ग्रहण जो समाप्त होगा वो होगा 6:45 पर सायंकाल। 6:45 की वजह से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होगा और प्रातःकाल 6:45 पर सूतक लगने के कारण प्रातःकालीन जो दर्शन का समय है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। मंगला आरती सवेरे 4 बजे होगी, जो हमेशा होती रही है। धूप आरती 4:30 बजे होगी, श्रृंगार आरती 5 बजे, राजभोग 5:30 और पटमंगल 6:30। 6:30 बजे पटमंगल हो जाएगा। इसके बाद 6:45 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। फिर सायंकालीन जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 6:45 पर, उस समय मंदिर में पुजारी जी जो है अंदर प्रवेश करके और फिर मंदिर की साफ सफाई करेंगे। उसमें करीब 1-1.25 घंटे का समय लग जाता है और लगभग 8 बजे दर्शन होंगे जब चंद्र ग्रहण की आरती होगी। ग्रहण की आरती होगी 7:45 का हमारा अनुमानित समय है, लेकिन 10-5 मिनट इसमें जो है विलंब हो सकता है, 8 भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद जो सायंकालीन आरती है उनमें धूप आरती 8:10 पर होगी, संध्या आरती 8:35 पर होगी, उल्लई 8:50 पर, शयन 9:25 पर और पटमंगल 9:45 पर। ये 3 मार्च का कार्यक्रम है। इसके लिए पब्लिक में, क्योंकि सभी को ये अब तक की व्यवस्था रही है कि सब लोग दर्शनार्थ आते हैं भक्त लोग, तो उन भक्त लोगों तक ये बात जो है सुगमता से पहुंच सके आपके माध्यम से, इसलिए आप इसमें सब तक ये बात पहुंचाने का कोशिश करें।
कुल मिला के इस बार भूलानी पे झूला झांकी के दर्शन नहीं होंगे। झूला झांकी के दर्शन नहीं होंगे। अब इसमें चूंकि धुलेंडी के दिन रंग की होली खेलने का वो प्रचलन रहता है, लोक मान्यताओं में सभी जो है होली खेलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा हमारा भक्त लोगों से निवेदन है। उसमें यह है कि जो गुलाल खेली जाती है मंदिर परिसर में, तो गुलाल को इस बार जो है पूर्णतः रोका गया है। क्यों गुलाल से क्या होता है कि कई अस्थमा के जो रोगी होते हैं, वो बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों, उनको बहुत तकलीफ होती है और कई तो यहाँ से जो है बीमार हो जाते हैं। इसलिए गुलाल का प्रयोग नहीं करें, किसी प्रकार की हुड़दंग नहीं हो, ये भी आप जो है ये मैं आपको इसको अपन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रतिबंध माने या अपील माने? अभी अपील है, अपील है हमारी। भाई कोई ले आया भक्तन जाने में, तो इसलिए हमारी प्रतिबंध तो नहीं है। उनसे सादर निवेदन है, आग्रह है कि वो ऐसा नहीं करें, और यदि उनको होली खेलनी है तो फूलों से खेलें, फूल की पंक्तियों से। गैस सिलेंडर का और गैस सिलेंडर भी जो है कई लोग वो सिलेंडर लेकर के आ जाते हैं, वो बहुत तो उसका क्या है वो पिचकारी छोड़ देते हैं दूसरे के ऊपर। तो पानी का प्रयोग नहीं किया जाए, गुलाल का प्रयोग नहीं किया जाए, पिचकारी का प्रयोग नहीं किया जाए, केवल होली गाई जाए। और होली परस्पर यदि खेली जाती है तो फूलों के मार्फत फूलों की होली होगी आपकी मंदिर में। ये सभी से अपील है भक्तजनों से, तो वो आपके माध्यम से प्रसारित होगी। अरे इससे पहले भी कभी ऐसे मौके झूला झांकी के दर्शन पर नहीं हो पाए हों कभी भूलानी के अवसर पर? झूला के दर्शन नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारी स्मृति में तो ऐसा है कभी नहीं हुआ। पहली बार कहीं हुआ हो, अभी पहली बार हुआ, जब भी तो आप लोगों को एकत्रित किया। नहीं कभी किसी जमाने में रहा हो। एकत्र करने का मतलब ही क्या था? ये समस्या तो यही बन गई है ना कि दर्शन नहीं हो पाएंगे। 4 तारीख को चैत्र मास लग रहा है, परवा लग रही है, और सारा एक थोड़ा सा और आप सबको सूचना देनी है कि 5 मार्च से अपना समय परिवर्तन होगा। अब तक जो समय चल रहा है दर्शनों का समय, प्रातःकालीन जो मंगला आरती 4 बजे होती है, अभी कितने बजे हो रही है? 5 की बजाय 4:30 बजे होगी मंगला आरती। और धूप आरती 9:30 होगी, श्रृंगार आरती 10 बजे, राजभोग 11:30, पटमंगल 12 बजे। अभी पटमंगल 12:30 होते हैं, लेकिन 5 मार्च से ये समय बदलेगा, तो ये पूरा सेट आपको अभी दे रहे हैं आप उसके। सायंकालीन आरती में भी बड़ा आरती जो 5:30 होती है 6 बजे। टाइम टेबल दोनों को बढ़ जाएगा। ऋतु परिवर्तन का वाला है, वो तो सालों में जो ऋतु परिवर्तन का जो एक बार और लेकिन फिर भी सब जानकारी तो अच्छा है। अब आपको इस संबंध में